नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2025 जो 30 मई 2025 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 105 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का यूनिट 2 विषयों का ऐतिहासिक पक्ष, इसका प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 105 विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय यूनिट 2 विषयों का ऐतिहासिक पक्ष, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, 105 रहेगा। क्लियर है? आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का विकास किसके बल पर है? ये समाज भी जीवन स्तर सी पर्यावरण आदि उपयुक्त सभी। सामाजिक विज्ञान का विकास किसके बल पर है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का संबंध है? ए मनुष्य के जन्म से, बी मनुष्य के संगठन से, सी मनुष्य के विकास से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा का अर्थ है? ए वक्त वाणी भी बोलना, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 3 का सी, ए बी दोनों, वाणी व्यक्त वाणी और बोलना दोनों। अगला प्रश्न है, छात्रों के चारित्रिक निर्माण में सहायता करना तथा उनकी भाषा को उन्नत करना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा सी, शुद्धता एवं गति। अगला प्रश्न है, मौखिक कौशल में ध्यान रखने योग्य बातें हैं? ए शुद्ध उच्चारण, बी शुद्ध संप्रेषण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, शुद्ध उच्चारण शुद्ध संप्रेषण दोनों। अगला प्रश्न है, भाषा में कौन कौन से रूप होते हैं? तो ए मौखिक, बी लिखित, सी संकेतिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। भाषा शाब्दिक अशाब्दिक होता है। शाब्दिक भाषा में मौखिक, लिखित, अशाब्दिक भाषा में वाणी, संकेत, स्पर्श, चक्षु संपर्क एवं मुद्राएं। अगला प्रश्न है, बोलने में किस अभिव्यक्ति का भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है? ए मौखिक, बी लिखित, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, मौखिक। अगला प्रश्न है, मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्रियाओं में से सबसे अधिक की क्रिया करनी पड़ती है? सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, सुनने। अगला प्रश्न है, अच्छे वाचन के बिना न तो व्यक्ति अच्छा वक्ता बन सकता है, न ही अच्छा ए लेखक भी वक्ता, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, लेखक। अच्छे वाचन के बिना व्यक्ति न तो अच्छा प्रवक्ता बन सकता है, न ही अच्छा लेखक। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डॉट 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 का तात्पर्य है बोलना कहलाता है? ये उच्चारण, बी भाषण, सी उच्चारण तथा भाषण दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, उच्चारण तथा भाषण का तात्पर्य ही बोलना कहलाता है। अगला प्रश्न है, लिखित रूप में सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं? ए मात्राओं का ज्ञान, बी मात्रा लगाने का तरीका, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण समस्या के निवारण हेतु करना चाहिए? तो ए हिंदी की आधारभूत संरचना का निर्माण, बी आधारभूत शब्दावली का संचय, सी आधारभूत शब्दावली का वर्गीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हिंदी की लिपि है? ए गुरुमुखी, बी फारसी, सी देवनागरी, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, देवनागरी। अगला प्रश्न है, हिंदी की व्याकरण संरचना में ध्यान रखा जाता है? ए लिंग का, बी वचन का, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रत्येक भाषा के पक्ष माने जाते हैं? ये पढ़ना, भी लिखना, सी व्याकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा में इकाई को पढ़ाने के बाद उसे किन भागों में बांटा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, उप इकाई, बी दैनिक पाठों, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों में शुद्धता एवं शीघ्रता का अभ्यास डालने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि उन्हें यथासंभव आधिकारिक मात्रा में प्रश्न हल करने का अभ्यास कराया जाए, या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, प्रोफेसर कु स्वामी अयंगर का।
अगला प्रश्न है, संख्यांक पाठन की पद्धति होती है तो ये भारतीय पद्धति भी, रोमन पद्धति से, अंग्रेजी पद्धति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 18 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय पद्धति में संख्या लिखना प्रारंभ की जाती है। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, बाईं ओर से। ठीक है, भारतीय पद्धति में संख्या लिखना कहाँ से प्रारंभ की जाती है, तो आप देखेंगे तो इधर से शुरू होता है फिर आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, बाईं ओर से। अगला प्रश्न है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है। सही जवाब हो जाएगा 20 का बी, 9। अगला प्रश्न है, गणित में शीघ्रता एवं शुद्धता का गुण व्यक्ति को बताता है। सही जवाब हो जाएगा सी, व्यवहारिक एवं सफलता। अगला प्रश्न है, लगभग 80% पिछड़े छात्रों का शारीरिक विकास मंद गति से होता है, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, वर्ड का। अनुपस्थिति में प्रायः बालक किसी महत्वपूर्ण कार्य से वंचित हो जाता है। विशेषता अंक गणित में और उसकी पूर्ति वह कभी नहीं कर पाता। किसी आधारभूत प्रक्रिया में दुर्बलता यथाभाग अथवा साधारण भिन्न में उसे सदा के लिए पीछे कर देती है, कथन है। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, ओडन का। गृह कार्य अभ्यास के लिए दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अशुद्धियां पाई जाती हैं तो ये सिद्धांत संबंधी भी, जोड़ व घटाना संबंधी, घटाने संबंधी सी भी, दोनों डी में से कोई नहीं। 24 का सही जवाब हो जाएगा सी, ये भी दोनों। अगला प्रश्न है, निगमन विधि का उपयोग है तो सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, सूत्र का प्रयोग करना। अगला निगमन विधि, जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय पहले से स्थापित किसी नियम या सूत्र का उपयोग करते हुए किसी उदाहरण को कम समय में स्पष्ट कर देता है तो वह नियम निगमन उपागम होता है। निगमन के समय नकारात्मक सूत्र प्रभावित रहते हैं, जैसे अज्ञात से ज्ञात, सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, संश्लेषण से विश्लेषण। अगला प्रश्न है, पहले उदाहरण देना तथा उदाहरणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना या क्रिया संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा बी, आगमन विधि से। आगमनात्मक विधि की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। उदाहरण से नियम तक, स्थूल से सूक्ष्म तक, विशिष्ट से सामान्य तक, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त। अगला प्रश्न है, अज्ञात से ज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है। सही जवाब हो जाएगा 27 का आगमन विधि में। आगमन विधि एक शिक्षण सूत्र है, जब एक शिक्षक किसी उदाहरण के सहयोग से विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए किसी नियम तक पहुंचता है तो सकारात्मक सूत्रों के सहयोग लेता है, इसे ही आगमन उपागम कहते हैं। इस उपागम में ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म तथा विश्लेषण संश्लेषण सूत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण विधि से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, ज्ञान का विखंडन। अगला प्रश्न है, ज्यामिति की समस्याओं का हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए, विश्लेषण विधि का। संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास की तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वतः तिनका घास से बाहर निकालना चाहिए, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोफेसर यूं का। अगला प्रश्न है, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने का उदाहरण किस पद्धति के अंतर्गत उपयुक्त है। सही जवाब हो जाएगा ए, विश्लेषण विधि में। अगला प्रश्न है, किस विधि में नवीन विषय की स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है। सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, आगमन विधि। आगमनात्मक विधि वह विधि है जिसमें उदाहरणों द्वारा नए नियम स्थापित किए जाते हैं। शिक्षार्थी सामान्य से विशेष की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, उदाहरण सूत्र से उदाहरण की ओर अग्रसर होता है। गणित विषय में अभ्यास किया जाता है ए, सूत्र का भी, नियम का, सी, सिद्धांत का, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लिखित अभ्यास कार्यों में उचित कुशलता किस प्रकार आती है। ए, लिखित कार्यों से भी, गृह कार्यों से, मौखिक कार्यों, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, लिखित कार्यों से। अगला प्रश्न है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, ए, सरल भी कठोर, सी, अत्यधिक सरल, डी, अत्यधिक कठोर। सही जवाब हो जाएगा बी, कठोर। अगला प्रश्न है, ग्लोब में जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बनती हैं उन्हें कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, अक्षांश रेखाएं, समानांतर रेखाएं। अगला प्रश्न है, विषुववृत्त को हम कितने अंशों में अक्षांश मानते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, 0 अक्षांश। अगला प्रश्न है, जो अक्षांश विषुवत रेखा के 23 सही 1/2 उत्तर में स्थित हुआ है तो सही जवाब हो जाएगा बी, कर्क रेखा।
ग्लोब पर उत्तर या दक्षिण दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, देशांतर रेखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वीडियो की जो भी प्रैक्टिस सेट है सब मिल जाएंगे क्रम से, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाओं की 360 डिग्रियों पार करने में कितना समय लगता है? सही जवाब हो जाएगा सी, 24 घंटे। एक योग्य नागरिक को किन किन बातों की सुरक्षा करना आवश्यक है? ऐतिहासिक परंपरा भी, आध्यात्मिक शक्ति, किसी सांस्कृतिक सुरक्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्रचलित पाठ्यक्रम में किस प्रकार की शिक्षा हेतु व्यवस्था नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, तकनीकी और व्यावसायिक दोनों। अगला प्रश्न है, प्राइमरी स्तर के बालक का पाठ्यक्रम होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी, बाल केंद्रित। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, अमनोवैज्ञानिक। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को परंपरागत पाठ्यक्रम भी कहते हैं। पाठ्यक्रम के स्वरूप के विषय वस्तु अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम में बालक तथा उसकी रुचियों एवं योग्यताओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इसे शिक्षक ही सर्वेसर्वा है होता है। अगला प्रश्न है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में किन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, रुचियों का, आवश्यकताओं का, योग्यताओं का। पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, क्रियाओं का, वस्तुओं का, विषयों का। प्रभावी पाठ्यक्रम होना चाहिए। ए सरल, बी कठोर, सी अत्यधिक सरल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मौखिक गणित का लाभ है? इस समय व श्रम की बचत, विशुद्धता का विकास, मानसिक क्षमता का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लिखित कार्यों द्वारा विकास होता है? सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, बुद्धिमत्ता द्वारा। अगला प्रश्न है, लिखित कार्यों को किया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए, स्पष्ट व सुंदर लिखाई में। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, निगमन विधि में। आगमन विधि की विशेषता क्या है? उदाहरण से नियम तक, स्थूल से सूक्ष्म, विशिष्ट से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त। निगमन में सूक्ष्म से स्थूल तक, सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात, मूर्त से अमूर्त, नियम से उदाहरण तक। अगला प्रश्न है, किस विधि में अर्जित ज्ञान अस्थायी नहीं होता? सही जवाब हो जाएगा ए, निगमन विधि में। अगला प्रश्न है, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो उसे तो सबसे उपयुक्त विधि है? सही जवाब हो जाएगा ए, आगमन विधि। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण द्वारा छात्रों को बनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, बुद्धिमान और चतुर दोनों। सी इसका सही जवाब। दूसरे के विचारों और तर्क वितर्कों को समझाने का प्रयत्न करने संबंधी उद्देश्य होता है? सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, उपयुक्त सभी। प्रयोगात्मक उद्देश्य, दृष्टिकोण संबंधी उद्देश्य, दक्षता संबंधी उद्देश्य। ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य को बांटा जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 56 का ए, 6। चाहे ज्ञानात्मक हो, चाहे भावात्मक, चाहे क्रियात्मक, तीनों को 6 भागों में बांटा गया है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसे मूल्यांकन सबसे उच्च है, ज्ञान सबसे निम्न है। ज्ञान वर्ग के लिए आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, बोध वर्ग, मूल्यांकन वर्ग, शिक्षण वर्ग सभी। मौखिक गणित में प्रश्नों का उत्तर निकाला जाता है? सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, मन से। रेखा गणित की किसी साध का हल ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्राय होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, विश्लेषण विधि का। आगमन विधि का दोष है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, बालक अधिक समय में कम ज्ञान प्राप्त करता है। आगमन विधि उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा ए, सूत्र स्थापना के लिए। गणित का पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए, क्रिया केंद्रित। बेकन के अनुसार गणित के विज्ञान के साथ क्या तुलना की गई है? सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, विज्ञान का सिंहद्वार कहा गया है, विज्ञान की कुंजी कहा गया है। गणित जो है विज्ञान का सिंहद्वार और विज्ञान की कुंजी है। सी इसका सही है, दोनों सही है।
सामाजिक अध्ययन की पाठ सामग्री के पक्ष कौन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 64 का डी। ज्ञान पक्ष, क्रिया पक्ष, भाव पक्ष तीनों। कला व संगीत का पाठ्यक्रम होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी। सभी रुचिपूर्ण, प्रगति करने वाला, शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति करने वाला। संगीत शिक्षा का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी। संवेगों का ज्ञान, आवाज का विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, विकास सभी। प्रत्यक्ष रूप से संगीत शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा 67 का सी। शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद दोनों। भारत में 3 प्रकार की भाषाओं को महत्व दिया गया है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। विज्ञान विषय में विषय वस्तु कितने रूप बताए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा 68 का डी। सभी संकेंद्रीय, कड़ी संपर्क, संयोजक तीनों। अगला प्रश्न है, विज्ञान पाठ्यक्रम की शैली कौन कौन सी होती है? सही जवाब हो जाएगा 69 का डी। उपकरणीय पाठ्यक्रम शैली, अंतःक्रिया पाठ्यक्रम शैली, व्यक्तिथा पाठ्यक्रम शैली, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का संबंध होता है? सही जवाब हो जाएगा 70 का, ध्यान रखना डी। छात्रों की सत्ताओं से संबंधित, रुचियों से संबंधित, स्तरों से, तीनों से। इतिहास का संबंध होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, भूतकाल से। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की पाठ सामग्री का संकलन किस आधार पर होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी, ए भी दोनों। वातावरण पर आधारित, पाठ्यपुस्तक पर आधारित, दोनों। अगला प्रश्न है, गणित उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, नेपोलियन का। नेपोलियन बोनापार्ट के अनुसार गणित की उन्नति तथा सुधार देश की संपन्नता से संबंधित है। इस कथन से उन्होंने गणित की उपयोगात्मक मूल्य का उल्लेख किया। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए, उत्कथन है। सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, शंकराचार्य का। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। सही जवाब हो जाएगा ए, 1976 में। 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। बाद में 1981 में जनसंख्या नीति में कुछ संशोधन भी किए गए। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, 1952 में। जनसंख्या शिक्षा गोष्ठी का आयोजन 1970 में कहाँ किया गया? सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, यूनेस्को द्वारा बैंकॉक में। जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कब स्वीकार किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए, 1980 में। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या कार्यक्रम को 1 अप्रैल 1980 में प्रारंभ किया गया था। दर्शन पर पाठचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं है, कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, रस्क का। अगला प्रश्न है, भारत में अध्ययन विषयों के आधुनिक पक्ष हैं। सही जवाब हो जाएगा 80 का डी, उपयुक्त सभी। समग्र विकास से संबंधित शिक्षा, बालक बालिकाओं का समान शिक्षा, शिक्षा की सर्वोत्तम सार्वभौमिकता। सामाजिक विज्ञान का विकास किसके बल पर है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका जवाब आप लोगों को देना है, ये समाज जीवन स्तर से, पर्यावरण, डी उपयुक्त सभी। सामाजिक विज्ञान का संबंध है, ये मनुष्य के जन्म से भी, मनुष्य के संगठन से मनुष्य के विकास से, डी उपयुक्त सभी। भाषा का अर्थ है, ये वाणी विकास भी, बोलना से, ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। मौखिक कौशल में ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ये शुद्ध उच्चारण भी, शुद्ध संप्रेषण से, ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। भाषा में कौन कौन से रूप होते हैं? ये मौखिक, विलिखित, सांकेतिक, डी उपयुक्त सभी। बोलने में किस अभिव्यक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है? मौखिक, विलिखित से, ये भी दोनों डी में से कोई, उपयुक्त सभी। मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए? ये बाल केंद्रित भी, विषय केंद्रित से, ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना की स्थापना की। ए 1980, बी 1981, सी 1982, डी 1983। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 105 यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो क्रम में प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम है नहीं ज़्यादा, तो आप लोगों को एग्जाम की शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से उम्मीद पढ़े होंगे, आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। हम लोग 107, 108 अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जहाँ भी एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।